नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंजनी कुमार पांडे देवी प्रसाद पांडे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे जो है राष्ट्रीय चिन्ह। क्या है राष्ट्रीय चिन्ह पढ़ेंगे। कोई भी देश हो दोस्तों, बिना अपने पहचान के क्या होता है, अधूरा होता है। जैसे अगर मैं अंजनी हूँ तो मेरा क्या है, एक आधार कार्ड बना हुआ है। बिना आधार कार्ड के मैं क्या हूँ, अधूरा हूँ। हर जगह क्या मांगा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है। तो उसी तरह से जो हमारा भारत देश है उसका भी क्या एक चिन्ह अपनाया गया है। जो नॉर्वे देश हो, नीदरलैंड हो, फ्रांस हो, एंड सो ऑन, कोई भी देश हो, उसका चिन्ह उसका राष्ट्र होना आवश्यक है। आइए पढ़ते हैं टॉपिक। तो पहला देखेंगे भारत। तो जो भारत राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ है। और ये अशोक स्तंभ का जो ऊपरी भाग है वही अपनाया गया है, पूरा अशोक स्तंभ नहीं अपनाया गया है, ऊपरी भाग। और ऊपरी भाग में क्या है, 4 शेर सटे हुए खड़े हुए हैं। तो ये चीज़ इतनी 4 शेर, कितने शेर हैं, 4 पूछा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी है कि अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं। तो अशोक स्तंभ में आप बता सकते हैं आसानी से 4 शेर होते हैं। और भारत की राजधानी तो आप जानते हैं नई दिल्ली, और यहाँ की मुद्रा है रुपया, और यहाँ के संसद को तो संसद ही कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आप रिलेट करते रहिएगा। अब हम देखते हैं कि अब शेर देख गया कि भारत में हम रहते हैं तो भारत का क्या है, शेर है। तो और देखते हैं कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ क्या है, शेर से रिलेटेड होता है। तो आपको जीएस इसी तरह से रिलेट करना पड़ेगा एग्जाम में। तो नॉर्वे का भी क्या है, शेर है। यहाँ की राजधानी हमने बता चुका था, ओस्लो है। और यहाँ की जो संसद है स्टोर्टिंग है। और यहाँ की तो इतनी चीज़ें आपको क्या याद करनी पड़ेगी। हमेशा कुछ चीज़ें रिलेट करिए, उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा, वहाँ की संसद, वहाँ का जो स्पेशल स्मारक हो। तो ये सब चीज़ें आपको अगर रिलेट रहेंगी तो आपको आसानी होगा। तो नॉर्वे के बाद हम देखते हैं और कौन सा देश है जिसका क्या है, तो वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड को पहले क्या कहते थे, हॉलैंड कहते थे। और इसकी राजधानी अगर बता दें हम, एम्स्टर्डम है। और यहाँ का भी क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। इसकी राजधानी मैं लिख देता हूँ आपको, एम्स्टर्डम। और यहाँ मुद्रा जो चलती है वो यूरो दोस्तों चलती है। तो इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, किससे, नीदरलैंड। तो हमने देखा कि भारत का तो अशोक स्तंभ है, मगर भारत के जो अशोक स्तंभ उसमें शेर हैं। तो वहाँ से हमको याद आया कि शेर से याद आया कि 2 और देश हैं जहाँ का क्या शेर है। मतलब अगर भारत का अगर आपने याद किया तो 2 देश और याद हो जाएंगे वहाँ से रिलेट करा करके। अब हम बात करते हैं ऐसे देशों की जहाँ का लिली से रिलेटेड है, वहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, लिली है। तो दोस्तों फ्रांस जो एक महाशक्ति है, जो अस्थाई सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो यहाँ की राजधानी में बता चुका था। तो यहाँ देखते हैं लिली है, क्या है, यहाँ का जो राष्ट्रीय चिन्ह है क्या है, लिली है। यहाँ का राजधानी मैंने बता चुका था, पेरिस है। एफिल टावर वहीं पे स्थित है जो यहाँ का राष्ट्रीय स्मारक है। और यहाँ की जो संसद है वो नेशनल असेंबली है, जो पाकिस्तान की असेंबली जैसी है। जो असेंबली पाकिस्तान की है वही यहाँ की भी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो है। तो इतनी चीज़ें कहाँ से आपको रिलेट करनी है, फ्रांस से। जब भी आप याद करें तो वहाँ की राजधानी, वहाँ की मुद्रा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ऐसे करने से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आपको जीएस आसानी से याद होने लगेगा। अब हम बात करते हैं, अब लिली की बात चल रही है तो लिली हुआ। अब देखते हैं कहाँ की सफ़ेद लिली है, तो इटली है। कौन सी है, इटली है। यहाँ की राजधानी रोम है। और यहाँ एक मुद्रा चलती है लीरा। तो हमने बताया था कि जब तुर्की हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताया था तुर्की की जो दाल होती है उसमें फ्राई होता है जीरा, और तुर्की की मुद्रा है लीरा। तो इटली का भी क्या है, इटली का भी क्या है दोस्तों, लीरा ही है। तो यहाँ का देखते हैं, सफ़ेद लिली है यहाँ का। तो सफ़ेद लिली कहाँ का है, इटली का है।
कहाँ का है? इटली का है। अब हम बात करते हैं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की। बांग्लादेश की यहाँ का क्या है? वाटर लिली है। कैसा लिली है? वाटर लिली है। तो बांग्लादेश की राजधानी हमने बताया था ढाका, यहाँ की मुद्रा बताया था टका, यहाँ की संसद जो होती है वो जातीय संसद होती है। तो इतनी चीज़ें हर बार मैं आपको जब जब मैं कोई देश का नाम लूँगा तो मेरे वीडियो में आप ज़रूर देखेंगे कि वहाँ की राजधानी, वहाँ की मुद्रा, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो नहीं मालूम रहता है। तो वाटर लिली यहाँ का क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। अब हम बात करते हैं कि अब मैंने लिली देख लिया कि देखिए यहाँ लिली है, यहाँ क्या है? शेर है ना। अब हम देखते हैं कहाँ का क्या है? गुलाब का फूल है। मतलब रोज़ कहाँ कहाँ का है? तो ईरान। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ईरान का हमेशा किससे होता रहता है? यूएसए का झगड़ा चलता रहता है और दोनों के बीच उलझनें चलती रहती हैं। तो गुलाब का फूल क्या है यहाँ का? गुलाब का फूल जिसको रोज कहते हैं इंग्लिश में। तो गुलाब का फूल क्या है? यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है। और यहाँ की राजधानी तेहरान है। यहाँ का जो संसद है मजलिस है। यहाँ की जो मुद्रा है वो रियाल है। काफ़ी बार रियाल और रियाद में लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं बता दूं कि जो रियाद है वो सऊदी अरब की क्या है? राजधानी है। और रियाल क्या है? ईरान की मुद्रा है। अब हम बात करते हैं एक महाशक्ति के बारे में जिसका भी क्या है? गुलाब का फूल ही है राष्ट्रीय चिन्ह। तो वो है यूके। तो ग्रेट ब्रिटेन इसी के अंतर्गत आता है। तो गुलाब का फूल भी क्या है? गुलाब का फूल। तो गुलाब का फूल ईरान और यूके का क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। तो लंदन इसकी मैं बताया था ग्रेट ब्रिटेन का कि लंदन क्या है? राजधानी है, मुद्रा पाउंड है और संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ऐसे 3 देश होते हैं, 3 देश हैं पूरे विश्व में जहाँ का संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट है। मैंने बताया था ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऐसे 3 देश हैं जहाँ की संसद का क्या नाम है दोस्तों? पार्लियामेंट नाम है। अब हम बात करते हैं एक और अन्य देश की जिसका क्या नाम है? स्पेन है। अब हम देखते हैं गुलाब का फूल हो गया। अब हम देखते हैं कि ईगल कहाँ का है। तो स्पेन का दोस्तों क्या है? ईगल है। क्या है? ईगल है। और यहाँ की जो राजधानी है स्पेन की बताया था मैं काफ़ी बार आपको, मैड्रिड है। यहाँ की जो संसद है कोल्टेस है। यहाँ एक जो मुद्रा चलती है वो पेसेटा चलती है। क्या? पेसेटा चलती है। और अब हम इस ईगल से ही देखेंगे कि अब एक ईगल था तो स्पेन था, मगर 2 ईगल आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। क्योंकि रूस क्या है? एक महाशक्ति है, तो कहीं ना कहीं उसके पास पावर ज़्यादा होगा। तो स्पेन के पास एक ईगल था, मगर अब इसके पास क्या होगा? डबल हेडेड होगा। डबल हेडेड ईगल मतलब आमने सामने क्या होंगे? 2 ईगल होंगे। रूस की मैं बता चुका था। मास्को क्या है? राजधानी है। रूबल यहाँ क्या है? मुद्रा है। ड्यूमा क्या है? यहाँ की संसद है। और क्रेमलिन मैं बताया था, क्रेमलिन यहाँ क्या है? एक राष्ट्रीय स्मारक है। तो इतनी चीज़ें आज मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं बताता हूँ कौन सी महाशक्तियाँ हैं। तो वो महाशक्तियाँ आप लोग देख लीजिए कि 5 महाशक्तियाँ हैं जो राष्ट्र अस्थायी सदस्य हैं। कहाँ की? संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो पहला हम देखते हैं रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा चाइना जिसकी आजकल बहुत चर्चा है कोरोना वायरस के चलते, और एक है आपका यूके है, एक है फ्रांस। तो ये क्या है? अस्थाई सदस्य हैं। क्या दोस्तों? अस्थाई सदस्य हैं। कुछ न कुछ मैं आपको स्पेशल हमेशा बताता रहूँगा, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बताइए कि कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थाई सदस्य है कि नहीं है। तो मैं अभी जब संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ाऊँगा तो और डिटेल में पढ़ाऊँगा, मगर फिर भी आपको ये चीज़ें धीरे धीरे याद होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आज देखा रूस का, देखा रूस की राष्ट्रीय चिन्ह देखा, तो यूके का देखा। अभी हम और आगे वीडियो में ले आएंगे तो और देशों का भी देखेंगे। अब हम एक आपको ट्रिक बताते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है। जनसंख्या के आधार पर कभी पूछ लेता है कि चौथा कौन है, 5वां कौन है। जनसंख्या विश्व में, विश्व की जनसंख्या किसके कौन सी है, कौन सा रैंक है किस देश का। तो अगर देखा जाए तो एक मैं ट्रिक बताता हूँ।
IAIB, CIA IB। तो CIA जो है चीन की एक क्या है एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, और IB क्या है इंडिया की है। तो C से क्या हो गया चीन हो गया, और I से क्या हो गया इंडिया हो गया, और A से क्या हो गया अमेरिका हो गया। CIAIB कहाँ आए पाकिस्तान आए, क्योंकि पाकिस्तान में क्या होता रहता है हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ी होती रहती है दोस्तों, इसलिए ये दोनों खुफिया एजेंसी कहाँ पाकिस्तान आए। तो ये ऐसे याद रखेंगे CIAIB पाकिस्तान आए तो हमेशा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये इंडोनेशिया ये विश्व का सबसे मुस्लिम बाहुल्य देश है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है मुस्लिमों की, वो इंडोनेशिया में है। सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम की आबादी पूछ ले कहाँ है तो इंडोनेशिया में है। और ये क्या हुआ ब्राज़ील हुआ, और ये क्या हुआ पाकिस्तान हुआ। तो अगर रैंकिंग किया जाए तो एक पे क्या चाइना, दूसरे पे हमारा देश भारत, तीसरे पे महाशक्ति अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, पाँचवें पे ब्राज़ील, और छठवें पे पाकिस्तान। तो प्यारे दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको राष्ट्रीय चिन्ह बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप याद रखेंगे कि भारत का क्या होता है अशोक स्तंभ है, उसमें ऊपरी भाग पे क्या है 4 शेर हैं, और जब 4 शेर है तो वहाँ से आपको याद होना चाहिए तुरंत कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनका शेर है। तो वहाँ से आप देखेंगे दोनों से में न आएगा नीदरलैंड और नॉर्वे। तो ये ऐसे देश हैं जहाँ का शेर है। फिर हमने देखा लिली कहाँ कहाँ का है, तो फ्रांस का देखा, इटली का देखा, बांग्लादेश का देखा। तो फ्रांस का क्या हुआ बस लिली है, मगर इटली का क्या थोड़ा सफ़ेद लिली है, और बांग्लादेश का क्या है वाटर लिली है पानी वाला लिली। ईरान का क्या है गुलाब का फूल है, यूके का भी क्या है गुलाब का फूल। तो ईरान और यूके याद रखेंगे तो गुलाब का फूल याद रहेगा। स्पेन और रूस, इसमें भी र जैसी मात्रा आ रही है, इसमें भी आ रही है। तो दोनों को देखेंगे तो ईगल आपको याद रहेगा। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिली। हमें आशा है कि हम और भी बेहतर करेंगे, और देवी सर और मैं प्रयास कर रहे हैं कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस पहुंचाई जाएं। मगर कुछ लॉकडाउन के कारण हमारे पास समस्याएं उत्पन्न हुई थी। अभी हम ब्लैक बोर्ड पे भी आने वाले हैं जल्द। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आप हमें हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कर रहे हैं आप लोग, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। मगर हमारा यही प्रयास रहता है कि हम कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज दें, जिससे आपको एग्ज़ाम में बेहतर हो सके, आपका एग्ज़ाम, आपका भविष्य उज्जवल हो सके। तो मैं यही चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए उसको, और कमेंट ज़रूर करिए वीडियो कैसा लग रहा है, कहाँ कमी रह गई है और क्या बेहतर कर सकता हूँ। आप अपने सुझाव कमेंट करके ज़रूर दे सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को दूर करके आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो हमें आशा होगा कि आपको हमारा ये वीडियो राष्ट्रीय चिन्ह बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, थैंक यू।